और रामनगर में हुई मूसलाधार बारिश, ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश से जनजीवन और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के हालात भी हैं। तो रामनगर में मूसलाधार बारिश हुई है। ये बड़ी खबर रामनगर में, जहां मूसलाधार बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से जनजीवन और रोजमर्रा के काम प्रभावित। आपदा और बारिश को लेकर सरकार तो अलर्ट जारी करती है, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रहते। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जब बारिश और आपदाओं का सिलसिला चल रहा हो, तब भी लोग नदी में नहाने के लिए जुटे हैं। ये देहरादून के ऊपर टिहरी जिले से आने वाली सौंग नदी है और यहाँ नहाने वालों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया, वहीं काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं नहाने के लिए। और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहली जो उंगली है किसी और पर नहीं बल्कि प्रशासन पर उठाई जाती है, जबकि प्रशासन ने अपना दायित्व पूरा किया है, लेकिन लापरवाही बरतने वाले यहाँ पर कोई और नहीं, आम जनता है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां बरसात के दिनों में आपदाएं आती हैं, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे में जब मानसून सीजन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार तो अलर्ट करती है, सिस्टम को अलर्ट पर रखती है, मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, नदी नालों के पास नहीं रहने के लिए या वहाँ से दूर रहने की हिदायत भी देता है, लेकिन लोग कम सुनते हैं और लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए उतना वो जागरूक होते नहीं है, इसीलिए वो खतरे का शिकार भी हो जाते हैं। मैं इस समय देहरादून में सौंग नदी पर हूँ। ये सौंग घाटी है और ये सौंग नदी बहती है। अभी पानी तो इसमें आज उतरा हुआ है, कल तक ये नदी पूरी तरह से उफान पर थी और ये नदी सौंग घाटी से आती है ऊपर से। सौंग घाटी जो एक पूरा क्षेत्र है वो धनोल्टी एक पर्यटक स्थल है, उसके नीचे का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ वो पूरी सौंग घाटी है और वहाँ से इसी नदी का, सौंग नदी का उद्गम स्थल भी है। तो लोग कितने गैर जिम्मेदार मूसलाधार बारिश के दौरान, मानसून के दौरान हो जाते हैं। यहाँ इस नदी में देखिए, ये कोई वक्त भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये सौंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ अचानक से बादल फटते हैं और नदी का जलस्तर एकदम बढ़ता है और यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुई हैं, लैंडस्लाइड भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो मानने को तैयार नहीं। जागरूक तो हैं, तो सरकार की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर इस तरह से स्नान कर रहे हैं, आपदा का सीजन चल रहा है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं, जिंदगी बिल्कुल बदहाल हो रखी है और यहाँ नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि सौंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर अचानक बादल फटते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और मौसम विभाग ने राज्य में 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के प्रभावों और पहाड़ों में हो रही घटनाओं की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तराखंड में अगली 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश होगी और ये भीषण बारिश लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं कि सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार केदारनाथ की यात्रा बाधित हो रही है। यमुना घाटी जाते हुए, यमुनोत्री की यात्रा पर जाते हुए बड़े लैंडस्लाइड हो चुके हैं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पीपलकोटी से आगे लगातार बद्रीनाथ तक लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यात्रा प्रभावित हो रही है। कल सोनप्रयाग से आगे जो पैदल यात्रा मार्ग था उसको अस्थायी तौर पर रोक देना पड़ा। इसके साथ ही आप देहरादून से लेकर के और बागेश्वर, अल्मोड़ा, धारचूला तक आप देख सकते हैं तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मौसम की वजह से बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा की हम बात करते हैं, लगातार यात्रा रुक रही है, लैंडस्लाइड हो जा रहा है और एक दिन, दो दिन उसको खुलने में लग जा रहे हैं। तो इसीलिए अगली 7 जुलाई तक लोगों को सावधान रहने के लिए और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तरकाशी में बारिश का सितम जारी है। उफान पर गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। यमुना नदी नेशनल हाईवे के बंद होने और खुलने का सिलसिला भी जारी है। तो उत्तरकाशी में बारिश का सितम जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उफान पर गंगा और यमुना नदियां हैं। तो उफान पर गंगा और यमुना नदियां हैं, जिसकी वजह से लोगों में भी डर का माहौल है। खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर के नीचे इस समय यमुना नदी बह रही है। उत्तरकाशी जिले के निचले से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मानसून अपने उग्र रूप में है।
यमुना हो या गंगा नदी, इसके साथ ही टॉन्स नदी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। गंगोत्री धाम की बात करें तो नेताला, हिना और ये तमाम ऐसी जगह है जहां लगातार रात को बारिश के बाद बंद हो जाता है, तो सुबह को खोलने की इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिलहाल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बीआरओ मार्ग खोलने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही भटवाड़ी, गंगनानी, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्टे कराया जा रहा है। मार्ग खुलेगा, इसी के बाद ही उनको आवाजाही कराई जाएगी। अगर बात करें यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो आज छठे दिन भी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों के लिहाज से सिलाई बैंड से पूरी तरीके से बंद है। अभी सिलाई बैंड का जो जख्म है वो पूरा भरा भी नहीं था कि बनास के पास सड़क का करीब 25 मीटर हिस्सा धंस जाने के बाद यहाँ पर भी यात्रा जोखिम में हो गई है। अपनी दिनचर्या रोजमर्रा में जो आवाजाही करने वाले जो लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, वो जान जोखिम में चलकर अपनी आवाजाही को अंजाम दे रहे हैं। मैं बिल्कुल अभी यमुना तट पर खड़ा हूँ और यमुना तट में यमुना का रौद्र रूप किस तरीके से दिख रहा है, मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं जो यमुना नदी अपने डेंजर निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। यमुना नदी के किनारे अगर तटीय स्थान अगर देखें तो यमुना पूरा भूस्खलन यानी कि जो किनारे की जो मिट्टियां हैं उसको काट काट कर अपने साथ चल रही है। ये संभवतः ये तस्वीर उस समय की रही होगी जब यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सिलाई बैंड के पास बादल फटने की जो घटना है वो सामने आई थी। फिलहाल यमुना नदी अभी 50 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के जहाँ मैं खुद खड़ा हूँ, 3 से 4 दिन पहले यमुना नदी इस स्तर से भी बहा करती थी। यानी कि ये वो तस्वीर है, मानसून सीजन की वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं हमें चौकन्ना इस बात को लेकर करती है, खासकर नदी के किनारे रहने वाले वो लोग जो कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी में रहते हैं। नदी का स्तर बढ़ जाए तो अफरा तफरी मच जाती है, तो उनसे भी अपील रहेगी खास, क्योंकि जिला प्रशासन भी लगातार अलर्ट भी जारी किए हुए हैं कि नदी के किनारे रहने वाले लोग किसी भी तरीके से नदी के किनारे को छोड़ दें। और अगली खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया। ऊंटा में मलबा हटाने के बाद खोला गया हाईवे। पहाड़ी से मलबा आने के बाद बंद किया गया था हाईवे। चमोली के डीएम के निर्देश पर हटाया गया मलबा। कर्णप्रयाग से खबर, बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर पहाड़ से मलबा आ गया था, जिसके बाद यहाँ पर मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और अब जाकर यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।